सफल जीवन कौन नहीं चाहता है। जब भी हम सक्सेस वर्ड को सुनते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक संवेदना सी चलने लग जाती है जो वास्तव में जीवन को एक कंप्लीटनेस का फीलिंग देती है। तो क्या सफलता ही जीवन का अंतिम सत्य है? इसके आगे लाइफ में कुछ नहीं। जेरेमी इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हैं जिनके अनुसार जीवन का विकास, लाइफ इवोल्यूशन एंट्रोपी एनर्जी के फैलाव पर ही आधारित है। एनर्जी डिस्पर्सन ऑफ एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम लॉ पर आधारित है। उनके अनुसार हम जो भी ऊर्जा लेते हैं उसको हम अपने बॉडी के अंदर डिस्पर्स करते हैं और जितने अच्छे से हम डिस्पर्स करते हैं उतना अच्छा हमारा लाइफ का विकास होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से डिस्पर्स कर पाते हैं तो हमारे लाइफ का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। इस धरती में हर संसाधन और ऊर्जा निहित है और हम इस ऊर्जा और संसाधन के चारों तरफ घिरे हुए हैं जिसे हम ईथर कहते हैं। ईथर में ये एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल करती रहती है और जिसके बारे में हम ज़्यादा गहनता से सोचते हैं तो हमारे माइंड में उसकी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, एक प्रतिध्वनि क्रिएट होती है, वो उत्पन्न होकर उस ईथर के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, रेजोनेंस क्रिएट करती है और उसे हमारे तरफ आकर्षित करती है। तो ये आप जानिए कि मान लीजिए आप हमेशा हैप्पीनेस के लिए सोचते हैं तो आपका माइंड हैप्पीनेस का फ्रीक्वेंसी प्रतिध्वनि आपके माइंड से क्रिएट करेगा, ईथर में भेजकर उसे समान फ्रीक्वेंसी वाली हैप्पीनेस फीलिंग को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे स्पष्ट है कि हम जो भी चीज़ों को गहनता से अपने माइंड में सोचेंगे तो उसकी समान फ्रीक्वेंसी वाली ईथर से वो चीज़ों को आपके माइंड तक अट्रैक्ट करा के लाएगा। अब दूसरा तर्क बिंदु यह है कि जो भी ऊर्जा आप अपने मस्तिष्क, अपने माइंड पर रिसीव करते हैं, क्या आपका शरीर उसे डिस्पर्स करने को रेडी है? जब तक आपका शरीर इस एनर्जी को प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं करता तब तक आपके लाइफ में ये इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये लाइफ का विकास या कोई लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यही कारण है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ पैसे गिफ्ट में मिलते हैं अचानक तो ये पैसा आपके पास ठहर नहीं पाएगा क्योंकि आपका बॉडी यहाँ पर ये सीखा नहीं है कि इसे कैसे एनर्जी को डिस्पर्स करेगा, ये कैसे आपके लाइफ में वैल्यू एक ऐड करेगा। इसको बॉडी लर्निंग कहा जाता है। आपके बॉडी को लर्न कराना पड़ेगा, आपके सेल्स को अलाइन होना पड़ेगा उस एनर्जी को डिस्पर्स करने के लिए, बांटने के लिए, ताकि ये बांटते हुए आपके ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड करे और आपकी लाइफ को एक विकास की ओर लेकर जाए। आप अधिकतर मोटिवेशनल लीडर्स को सुने होंगे कि वो हमेशा एक इमोशनल के लेवल को बढ़ाते हैं और आपको ये अनुभव कराते हैं कोई भी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आप सोचते हैं उसे ऑलरेडी आपने पा लिया है, ऐसा महसूस करने के बारे में वो बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा महसूस करने से होता क्या है कि जब आप इमोशनली कोई चीज़ों को, अपनी बॉडी को ऐसे लर्न कराते हैं कि आप ऑलरेडी इसको अचीव कर चुके हैं तो आपके सेल्स उसको कंडीशनिंग कर देते हैं। इसको बॉडी लर्निंग से बॉडी कंडीशनिंग कहा जाता है और आपकी ये चीज़ें उस एनर्जी को डिस्पर्स करने के लिए रेडी हो जाती है और जब आपके ब्रेन में वो रिसीव होता है, आपके माइंड में वो एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिसीव होता है तो ये उसको इमीडिएटली डिस्पर्स करने के लिए बॉडी लर्निंग के थ्रू और बॉडी कंडीशनिंग के थ्रू इसको डिस्पर्स कर देता है और आपके लाइफ में वो वैल्यू ऐड करके जाता है। इसे इमोशनली सीखना बहुत ज़रूरी है, ये कैसे डिस्पर्स किया जाए, क्योंकि लोग आजकल इंटेलिजेंट वे से सोचते हैं। हमारी जो इंटेलिजेंट माइंड है वो ओनली हमारे ब्रेन में कनेक्टेड होती है, लेकिन हमारी इमोशनल ब्रेन है वो हमारी बॉडी के हर भाग में कनेक्शन होती है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ों को जब सोचना होगा तो आपकी इमोशंस को लाना होगा ताकि आपकी बॉडी लर्न कर सके और बॉडी की कंडीशनिंग कर सके आपकी ग्रोथ के लिए, आपके जीवन के विकास के लिए और आपकी लाइफ को इवॉल्व करने के लिए। अगर आपको बॉडी लर्निंग और बॉडी कंडीशनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे वीडियो फ्यूचर में आते रहे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो हम आगे बात करते हैं कि आप हमेशा देखेंगे कि बिजनेस कोच और लाइफ कोच
हमेशा गोल को अचीव करने के लिए पैसों के माध्यम से सेट करने को बोलते हैं। मैं आज आपको इसका कारण बताऊंगा। अधिकतर आप जब सुनते होंगे कि हमेशा पैसों के बारे में बात किया जाता है तो आपके मन में अलग अलग इसके अर्थ बनते होंगे कि मेरा गोल पैसे अचीव करने का नहीं है, मेरा गोल किसी को हेल्प करने का है, कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन करने का है। मैं मानता हूं कि हर आदमी के गोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब पैसों के थ्रू कोई गोल को सेट किया जाता है तो इसका अर्थ अलग होता है, उसके पीछे का अर्थ अलग होता है। मैं इसको आपके सामने आज बहुत अच्छे से रखने वाला हूं। आप देखिए कि पैसों के साथ हमारा बिहेवियर बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहा है, उसके साथ हमारा अनुभव बहुत लंबा रहा है। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी पैसों के साथ इमोशनली कनेक्टेड होती है और बॉडी लर्निंग कर चुकी होती है और हमारी कंडीशनिंग हो जाई रहती है। तो जब भी हम पैसों के माध्यम से हम इसको इमोशनली कनेक्ट करते हैं हमारे गोल को, तो हमारी बॉडी जल्दी से इस एनर्जी को डिस्पर्स करती है और जल्दी से इसको कंडीशनिंग करके लाइफ को इवॉल्व करके वहां तक ले जाने के लिए बहुत ही ये अच्छा टूल साबित होता है। मान लीजिए आप पैसों को ना इन्वॉल्व करके कोई दूसरा गोल सेट कर देते हैं तो यह केवल एक अर्थ रह जाता है, यह आप महसूस नहीं कर पाते, अपने इमोशन में नहीं ला पाते और आपकी बॉडी लर्न नहीं कर पाती और आप बॉडी कंडीशनिंग नहीं करा पाते और आपकी लाइफ इवॉल्व नहीं हो पाती, आप कोई लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। हालांकि सफलता को आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर रीच हो जाने को बोल सकते हैं, लेकिन सफलता एक्चुअली में एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में इवॉल्व होना, अपने लाइफ को इवॉल्व करना ही है। हम जाने अनजाने में हमेशा सफलता की ओर बढ़ ही रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी गोल को जब सेट करें तो उसमें मनी को ही एक वैल्यू बनाकर जरूर आप उसको निर्धारण करें। अगर आप सोचते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वहां आप पहुंच गए और आप अपने आप को सफल आदमी की तुलना में रखते हैं और जो आदमी आज जो चीज़ सोचा है और वो नहीं पहुंचा है वो असफल आदमी बोल रहे हैं, तो मैं ये दोनों की कंपेयर करके मैं ये बोलता हूं कि आप गलत हैं। दोस्तों हर आदमी जाने या अनजाने में कुछ ना कुछ एनर्जी को कन्वर्ट कर ही रहा है। आप जान के जिस गोल को डिस्पर्स करके, जिस एनर्जी को डिस्पर्स करके आप वहां पहुंच गए तो आप सफल आदमी कहला रहे हैं, तो आप हायर एनर्जी को कन्वर्जन कर रहे हैं। जो आदमी अनजान होकर लो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लो एनर्जी को ही डिस्पर्स कर रहा है, तो वो एक दुख, एंगर, डिप्रेशन के आउटकम को एंजॉय कर रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि दोनों ही सफल आदमी हैं, लेकिन इसके आउटकम ही अलग अलग हैं। एक हायर लेवल पर एक अच्छी लाइफ की गुणवत्ता को अचीव कर रहा है और एक लोअर लेवल पर लाइफ में डिप्रेशन, दुख, एंग्जाइटी को ये पाकर चिंतित। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जीवन में सफलता ही अंतिम सत्य नहीं है। अगर आप अपने डेस्टिनेशन को भी रीच हो गए हैं, आप अपने आप को सोचते हैं कि आप सफल हैं, तो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं वो इवॉल्व हो रही है और आपको हमेशा इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। आपकी बॉडी को लर्निंग कराते रहना पड़ेगा, आपकी बॉडी को कंडीशनिंग कराते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप आज के बाद ये नहीं बोलिएगा कि आप उतने भाग्यशाली नहीं हैं या अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है जो दूसरों के पास है। आपके भी पास उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपको केवल सीखना पड़ेगा कि कैसे हायर लेवल की एनर्जी को अट्रैक्ट किया जाए और कैसे उसको डिस्पर्स किया जाए। नीचे दिए गए लिंक पर जरूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आप कौन से स्तर के ऊर्जा पर काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप इंजॉइंग योर लाइफ।